अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहजाद शमीम है। मैं आगा खान हॉस्पिटल में शोबा न्यूरो सर्जरी उसका प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे इस वक्त शोबे का इंचार्ज हूँ। न्यूरो सर्जन्स बेसिकली दिमाग और रीढ़ की हड्डी की बीमारियों का इलाज करते हैं। इसमें इलाज कुछ दवाइयों से भी होते हैं, कुछ ऑपरेशन से होते हैं। हमारा काम ऑपरेशंस का है और हम बहुत क्लोजली काम करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, जो कि इन चीज़ों का दवाइयों से इलाज करते हैं। मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मेरे वालिदैन भी डॉक्टर्स हैं, मेरे भाई बहन भी डॉक्टर्स हैं। तो यूँ समझे कि हमारा एक ख़ानदानी पेशा कह लें इसको। लेकिन हम शुरू से जहन में यही था कि डॉक्टर बनना है और घर वालों को देख के मुतासिर होते थे, ज़ाहिर उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। कि जब आप किसी मरीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं और हमारे दिमाग के ऑपरेशन कई घंटों के होते हैं, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन कई घंटों के होते हैं, तो इन मरीज़ों को काफ़ी वक्त की ज़रूरत होती है और कई मरतबा आप अपने आप को उन मरीज़ों से अलग नहीं कर पाते। तो जब आप काम से घर भी चले जाते हैं, आपके जहन पे मुस्तकिल वो मरीज़ सवार होते हैं और आप रातों को भी उनके बारे में फ़ोन करके पूछते रहते हैं जब तक वो घर नहीं चले जाते यार। फिर वो घर चले जाते हैं, फिर और मरीज़ आ जाते हैं। तो अपने आप को अपने काम से डिस्कनेक्ट करना, इवन कि आप जब घर पे हों या छुट्टियों पे हों, ये बहुत मुश्किल काम है। जिस वक्त हम ऑपरेशन कमिटेड होते हैं कि जैसे जिस दिन आपका ऑपरेशन का है, तो उस दिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई और चीज़ अपने टाइम टेबल पर नहीं रखें। ना कोई मीटिंग्स होती हैं, ना कोई फ़ोन कॉल्स होती हैं, ना कोई और मुतालिया होता है। उस दिन का जो चीफ गेस्ट है या जो मेन इवेंट है वो मरीज़ होता है और सिर्फ उस मरीज़ के बारे में सब कुछ होता है। ऑपरेशन से पहले एक दिन पहले हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हम कल क्या करने वाले हैं। शुरू करते हैं हम सुबह के वक्त ऑपरेशंस। तो हम ऑपरेशन से पहले सब दोबारा जमा होते हैं और एक दफ़ा फिर एक टीम हडल होता है जिसमें दोबारा डिसाइड करते हैं कि आज क्या क्या केसेस हैं, उनको किस तरीके से करना है, किस मरीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, किस मरीज़ के लिए क्या खुसूसी चीज़ें अरेंज करनी है, किस मरीज़ को ऑपरेशन के बाद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या वो है कि नहीं है। और फिर जब तक मरीज़ घर नहीं चला जाता है, उस आखिरी वक्त तक का हमारे पास पूरा प्लान तैयार होता है और पूरी कोशिश करते हैं कि उस प्लान को फॉलो करें। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं टेनिस खेलता हूँ शौक़ से, गोल्फ़ बहुत शौक़ से खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, साइकिल चलाता हूँ और स्कूबा डाइविंग करता हूँ। बाकी अब माशाल्लाह मेरे बच्चे उस उम्र में कि उनके साथ वक्त गुजारते हैं। इसके अलावा ये कि दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। शेयरिंग है इंफॉर्मेशन की, वो बहुत आसान हो गई है। तो जो चीज़ एक सर्जन अमेरिका में किसी बड़े अस्पताल में कर रहा है, वही चीज़ एक दूसरा सर्जन अफ्रीका में छोटे अस्पताल में भी एटलीस्ट उसको पता है कि ये चीज़ हो सकती है या ये कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे मशवरा चाहिए किसी सर्जन से किसी चीज़ के बारे में, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में देखूँ, मैं दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता हूँ, उससे मैं मशवरा ले सकता हूँ। इनफैक्ट हमारे मेजर केसेस जो हम डिस्कस करते हैं, वो जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें ग्लोबल एक्सपर्ट्स होते हैं। सो अगर एक ख़ास तरह का ट्यूमर है, तो उस ट्यूमर का जो कैंसर का एक्सपर्ट अगर कनाडा में भी है, तो उस मीटिंग में वो मौजूद होता है डिजिटलाइजेशन के ज़रिए। हिडन टैलेंट तो शायद कोई भी नहीं है। फन फैक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बारे में कोई चीज़ है जो किसी को पता ना हो। मैं बिल्कुल 1 minute 37 seconds later. हाँ, ये एक मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है।